नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एनपीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में पुनः आप लोग का स्वागत। भाई कई बच्चे का जो है ना बार बार मैसेज आ रहा है, सर जितना जल्दी है स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आप डालो। तो कल एक डाले थे और आज भी दोस्तों, कल भी इन्वायरमेंट सेक्शन था और आज भी हमारा पर्यावरण से संबंधित सवाल है। तो फटाक से हम लोग करते हैं 5 से 10 मिनट में। सवाल नंबर दोस्तों 1 हमारा है कि जैव विविधता का ध्यान रखिएगा। जैव विविधता का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा या किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? वाल्टर जी रोजेन के द्वारा किया गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 हमारा है, पृथ्वी को बचाने के लिए कहाँ पर पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राजील हो जाएगा। और यह यदि सवाल पूछा जाए ब्राजील के किस शहर में, तो ध्यान रखिएगा यह भी दोस्तों सवाल पूछा जाता है, तो यह हो जाएगा रियो डी जेनेरियो। यह भी माइंड में रखिएगा। इसके बाद इसी से दोस्तों सवाल पूछा जाता है कि पृथ्वी को बचाने के लिए जो सम्मेलन किया गया था, तो एक तो पृथ्वी सम्मेलन था, इसको दोस्तों कभी कभी यह भी हम लोग कहते हैं सतत विकास। तो सतत विकास की अवधारणा रखा गया। और इसके बाद कभी कभी यह भी दोस्तों इससे सवाल पूछा जाता है कि इसे और किस नाम से जानते हैं? तो धारणीय विकास के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर दोस्तों 3 की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर हमारा क्वेश्चन है, सतत विकास की अवधारणा किस साल आई? तो सतत विकास की अवधारणा जो ब्राजील में दोस्तों मीटिंग हुई थी 1992 में आई थी। और यह भी कई बार सवाल पूछा गया आपके एग्जाम में कि जो सतत विकास होता है इसका मतलब क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, सतत विकास का मतलब होता है आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, जो जनरेशन है उनके लिए भी जो प्राकृतिक संसाधन है उसको सुरक्षित रखा जाए। नेक्स्ट सवाल नंबर दोस्तों 4 की ओर बढ़ते हैं। ये कई बार पूछा गया और कई बार बच्चे फंस जाते हैं इसमें कि बायोम जो जीव मंडल होते हैं वो किसके अंदर या बायोम जीव मंडल के अंतर्गत क्या आते हैं? तो जितने भी जीव जंतु हैं दोस्तों सभी आते हैं, और प्लांट पेड़ पौधे भी आते हैं। तो इसका राइट आंसर जंतु और वनस्पति हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 5 दोस्तों हमारा है कि जो विलुप्त हो रहे हैं जीव जंतु बहुत सारे, जैसे मान लीजिए चील हो गए, गिद्ध हो गए, काला तीतर हो गया, बहुत सारे चीज। तो यही सवाल पूछा जा रहा है, ये कई बार आया हुआ भी आपके एग्जाम में। संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए रेड डाटा लिस्ट जारी किया जाता है। भाई कौन जारी करता है? तो IUCN के द्वारा जारी किया जाता है। और यह माइंड में सेट कर लीजिएगा, IUCN किस चीज के लिए रेड डाटा? तो जो संकट हो गए, जो विलुप्त हो गए प्रजाति, चाहे वो पेड़ पौधे हो, पशु पक्षी हो, सभी के लिए दोस्तों जारी करती है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है कि IUCN का गठन किस वर्ष हुआ? तो यह भी दोस्तों कई बार सवाल पूछा गया है, 1948। नेक्स्ट सवाल, IUCN का मुख्यालय कहाँ है? तो यह माइंड में दोस्तों सेट कर लीजिएगा, IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में पड़ता है। नेक्स्ट आगे की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। अगला जो हमारा सवाल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा मैं लाइट इसे दोस्तों बढ़ा देता हूँ। क्यों? क्योंकि लाइट थोड़ा रहेगा ज़्यादा आसानी होगा। सवाल नंबर दोस्तों 8 की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है कि भारत में कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट का क्षेत्र है या प्रमुख केंद्र है? अब हॉट स्पॉट भाई तुम लोग ये मत समझना ये वाईफाई वाला है ना। हॉट स्पॉट का मतलब होता है छोटा क्षेत्र जहाँ पे ज़्यादा पशु पक्षी, ज़्यादा पेड़ पौधे, ज़्यादा जीव जंतु पाया जाता हो। तो भारत में देखिए पश्चिमी घाट, उत्तरी पूर्वी राज्य, अंडमान निकोबार और जो इंडोनेशिया और बर्मा वाला जो बॉर्डर है वह भारत के हॉटस्पॉट के प्रमुख केंद्र हैं। नेक्स्ट, देश का पहला चिड़ियाघर कहाँ खोला गया था दोस्तों? तो चेन्नई में खोला गया था। कब खोला गया था? 1855 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल नंबर दोस्तों 10 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा 10 है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो अलीपुर चिड़ियाघर है। ये कहाँ है? कोलकाता में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, सवाल नंबर हमारा 11 है, अंतर्राष्ट्रीय जो जीन बैंक है उसकी स्थापना की गई नॉर्वे में की गई। तो नॉर्वे में दोस्तों एक आइलैंड एरिया है जिसका नाम है स्वेल वर्ड आइलैंड। तो यह भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट
ये क्वेश्चन दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 मई को मनाया जाता है। और पूरा मैं बता देता हूँ, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसका गठन दोस्तों 22 मई 1992 को हुआ था। वह कहाँ हुआ था? केनिया की जो एक केन्या दोस्तों एक अफ्रीकन देश है, ध्यान रखिएगा, उसकी राजधानी नैरोबी है, तो नैरोबी में किया गया था। नेक्स्ट सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा 13 है। यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जैव विविधता अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। दोस्तों ऐसे सवाल बिल्कुल मत जो है मिस कीजिएगा। तो वर्ष कब घोषित किया गया? 2010 को जैव विविधता अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। नेक्स्ट सवाल नंबर 14 की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। यूएनओ के द्वारा जैव विविधता अंतर्राष्ट्रीय दशक का मतलब होता है 10 वर्ष, कब घोषित किया गया भाई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2011 से लेकर 2020 तक। नेक्स्ट सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा 15 है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र स्थित है, तो कहाँ भाई स्थित है? कोलकाता में। इसके संस्थापक कौन थे? तो अंग्रेजी थे दोस्तों, इसका नाम है विलियम एल्कांक। नेक्स्ट सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16 हमारा है। वर्ल्ड, देखिए ये कभी कभी पूछा जाता है, WWF, वो फाइट वाला नहीं, ये अलग चीज है दोस्तों। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो एक गैर सरकारी संस्थान है, यह भी पूछा जाता है संस्था कैसी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 29 मई 1961 को हुई थी दोस्तों। इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, सवाल नंबर 17। रामसर समझौता कहाँ पर हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, रामसर दोस्तों पूछा जाता है प्लेस कहाँ है? तो ईरान में है। और ये जो समझौता दोस्तों हुआ था, वर्ल्ड में जितने भी वेटलैंड एरिया हैं, जो आर्द्र भूमि वाला दलदली क्षेत्र हैं, तो उसको रिजर्व रखने की बात कही गई, सुरक्षित रखने की बात कही गई, क्योंकि यह दोस्तों हमारे इन्वायरमेंट को फिल्टर तो करते ही हैं साफ सुथरा, साथ में वाटर का भी फिल्टर करते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर दोस्तों 18 की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर हमारा सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सबसे बड़ा दोस्तों कल भी पढ़ाए थे, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। और जब जम्मू कश्मीर दोस्तों दो भागों में बंट गया, एक जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख में, तो प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में यह लेह में पड़ता है। इसी प्रकार भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, मैं यह भी दोस्तों कल बताया हूँ, राष्ट्रीय उद्यान वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, तो साउथ बटन है। और यह भाई कहाँ है? तो अंडमान एंड निकोबार में। नेक्स्ट सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा 20 है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, तो ये तो मैं बताया हूँ, दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं भाई, पढ़ लो। तो यह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क था। और यह मुख्य रूप से कहाँ है? उत्तराखंड में है। इसकी स्थापना दोस्तों 1936 में की गई थी। नेक्स्ट सवाल नंबर 21 नंबर सवाल है, भारतीय वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? ध्यान रखिएगा, भारत में वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष हर हाल में जो भी प्रधानमंत्री आएंगे तो वही होंगे। तो साफ साफ इसका सही जवाब। और यही ध्यान रखिएगा, कभी कभी यह भी पूछ देगा नीति आयोग के कौन होते हैं? तो नीति आयोग के भी दोस्तों प्रधानमंत्री ही होते हैं। और जो हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं योजना आयोग, तो योजना आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री, तो तीनों के याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट सवाल नंबर दोस्तों 22 है, लेटेस्ट सवाल है, इस पे ध्यान देंगे। वन्नी ग्रासलैंड एक घास का दोस्तों मैदान है जिसका नाम है वन्नी। एशिया का सबसे बड़ा घास के मैदान ग्रासलैंड है जो स्थित है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? रन ऑफ कच्छ। और गुजरात के रन ऑफ कच्छ कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा दोस्तों? गुजरात। तो ये आप क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है और इंडिया से रिलेटेड है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर दोस्तों हमारा 23 है। लक्षद्वीप का निर्माण किससे हुआ है? तो दोस्तों लक्षद्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है। प्रवाल भित्ति को दोस्तों हम लोग मूंगे की चट्टान भी कहते हैं। अगला सवाल, भारत के किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति पाए जाते हैं? या भारत के अधिकांश क्षेत्र कौन कौन से हैं जो प्रवाल भित्ति से बने हैं? तो मन्नार की खाड़ी है, लक्षद्वीप है, कच्छ की खाड़ी है और अंडमान निकोबार का भी दोस्तों कुछ हिस्सा है। नेक्स्ट सवाल नंबर 25 की ओर दोस्तों बढ़ते हैं।
सवाल नंबर हमारा 25 है, जो रामसर में बताया हूँ आर्द्र भूमि को संरक्षित करने के लिए रामसर सम्मेलन आयोजित कब किया गया था? 1971 में। और मैं पहले ही बताया हूँ ये रामसर भाई किस देश का हिस्सा है? तो ईरान का है। नेक्स्ट सवाल नंबर दोस्तों 26 की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल है, आर्द्र भूमि को संरक्षित करने के लिए रामसर सम्मेलन में भारत, तो रामसर जो सम्मेलन हुआ वो तो 1971 में हो गया, भारत शामिल कब हुआ भाई? तो भारत शामिल 1982 में हुआ है। नेक्स्ट अगला सवाल मेरे प्यारे मित्रों, इंडिया से कई बार सवाल पूछा गया है। रामसर में भारत के कितने आर्द्र भूमि क्षेत्र शामिल हैं? तो भारत के टोटल 46 दोस्तों शामिल हैं। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, तसो मुरारी आर्द्र भूमि क्षेत्र, ध्यान रखिएगा ये पूछा जाता है। तसो मुरारी झील भी है जो एक आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र भी है। यह कहाँ पड़ता है? वर्तमान समय में लेह लद्दाख में पड़ता है। अगला सवाल दोस्तों, चंद्रताल और रेणुका आर्द्र भूमि क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर दोस्तों हमारा 30 है, कांजली, हरिके और रोपड़ आर्द्र भूमि भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों पंजाब हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा, रोपड़ मुख्य रूप से एक इंडस वैली सभ्यता का, ठीक है, ये एरिया भी है, तो इस कंडीशन में भी हम लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है, चंद्रताल और रेणुका, ये दोस्तों कई बार पूछा गया है। रेणुका, चंद्रताल और रेणुका आर्द्र भूमि क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो राइट आंसर दोस्तों हिमाचल प्रदेश होगा। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें, ठीक है। हर दिन बढ़िया से बढ़िया सवाल लाएंगे और कोशिश करेंगे जितना जल्द हो 8 से 10 दिन में जितने भी स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं 200, 250, 300 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी विथ करंट अफेयर के साथ, और वैसे सवाल जरूर करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगले सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। सांभर झील आर्द्र भूमि, ध्यान रखिएगा, सांभर झील आर्द्र भूमि क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। और यह भी दोस्तों सवाल पूछा जाता है। सांभर झील में बड़े पैमाने पे रूस का जो साइबेरिया, जो ठंडा वाला एरिया है, रूस के साइबेरिया दोस्तों, साइबेरिया जैसे क्षेत्रों से साइबेरियन क्रेन सारस पक्षी आते हैं, तो यह भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 33, भोज आर्द्र भूमि क्षेत्र भारत के किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश। नहीं याद रहता है तो आप ऐसे ही याद दोस्तों कीजिएगा, एक मध्य प्रदेश में राजा हुआ करता था जिसका नाम था राजा भोज। नहीं कहते हैं कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, ऐसे भी याद आप कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 34, चिल्का आर्द्र भूमि क्षेत्र भारत के किस राज्य में है? तो उड़ीसा में। एक और सवाल पूछा जाता है, चिल्का झील कहाँ है? तो यह भी दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़े थे। क्वेश्चन नंबर हमारा 35, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आप लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, आपको पता ही होगा। बेवनाथ और अष्टमुंडी आर्द्र भूमि क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है दोस्तों। या बिल्कुल माइंड ट्रिपल स्टार में कर रहा हूं भाई, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर 36, आर्द्र भूमि क्षेत्र को अन्य किस नाम से जानते हैं? ये माइंड में दोस्तों सेट कर लीजिएगा। इसे प्रकृति का गुर्दा, जैसे हमारे बॉडी के लिए गुर्दा बहुत महत्वपूर्ण होता है ना, जिस तरह से ऑक्सीजन सप्लाई करता है या पूरे इन्वायरमेंट को क्या करता है भाई, स्वच्छ रखता है, तो ये प्रकृति का गुर्दा आर्द्र भूमि क्षेत्र वाले को कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि नल सरोवर आर्द्र भूमि भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात में है दोस्तों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को। यह भी आप याद रखिएगा कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगला सवाल दोस्तों 39 नंबर सवाल है 39, हाल फिलहाल में रामसर आर्द्र भूमि में भारत के क्षेत्र को शामिल, कितने क्षेत्र को शामिल किया गया? दोस्तों ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। हाल फिलहाल मतलब 2021 की बात कर रहा हूं। तो देखते हैं कौन कौन साइट्स को शामिल किया गया है। हमारे पास देखिए कितने साइट्स हैं। हरियाणा का दोस्तों दो है, एक भिंडावास है,
दूसरा सुल्तानपुर है। फिर गुजरात गुजरात का दोस्तों दो है, एक थोल झील है, ठीक है। दूसरा हमारा यदि देखा जाए दोस्तों तो दूसरा हमारा वाधवाना है। तो यह दोनों के दोनों क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। और अंतिम प्रश्न दोस्तों आज का क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। भारत की अधिकांश आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र स्थित है तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, कावेरी, तापी और गोदावरी के किनारे स्थित। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलते हैं। ओके, टेक केयर, बाय, जय हिंद।